बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ताबिश शौकत और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सस्ती दवाई। आज जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा वो बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं नेपी रैश। अच्छा, आप एक बात याद रखिए, जब भी माएँ क्या करती हैं, पैम्पर का इस्तेमाल करती हैं ना, तो पैम्पर की ये जो साइड सेक्शंस होते हैं, ये साइड सेक्शन, ये देखिए, ये जो साइड सेक्शन है, ये हार्ड होने की वजह से या स्किन के साथ रगड़ ज़्यादा खाने की वजह से स्किन के ऊपर एलर्जिक रिस्पॉन्स दे देती है, जिसकी वजह से रैशेस हो जाती हैं, रेडनेस हो जाती है। तो ये सबसे पहली और बड़ी वजह है नेपी रैश की। अगर आप देखें, वर्ड है नेपी रैश। नेपी का मतलब है इन पैम्पर की वजह से बच्चे की स्किन के ऊपर रेडनेस का आ जाना। ये तो एक छोटी सी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है नेपी रैश के मुकाबले में। अब मैं आपको इसके बिहाइंड रीज़न बताता हूँ। देखिए, ये तो पहले मैंने आपको बताया पैम्पर के लगने की वजह से रैशेज़ आ जाना। दूसरी इसकी मेजर वजह क्या है? दूसरी इसकी मेजर वजह है फंगस का इन्फेक्शन। ठीक है, वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। तीसरा जो इसका सबसे बड़ा मसला है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से स्किन का रैश आना, फंगस की वजह से स्किन का रैश आना, या सिंपल रगड़ की वजह से स्किन का रैश आ जाना। तो ये तीन वजह आपको पता लगी हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, बच्चे की स्किन जितनी ड्राई होएगी ना, जितनी ड्राई होगी उतने ज़्यादा चांसेस है स्किन रैश के। ये बात याद रखें। इसलिए माएँ क्या करती हैं, इन वाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। ये वाइप्स क्या करते हैं, स्किन को ऑयली रखते हैं। उस ऑयली रखने की वजह से क्या होता है, जब भी क्या कहते हैं, पैम्पर स्किन के ऊपर लगता है ना, वो रगड़ कम खाता है, तो स्किन के ऊपर रैशेज़ होने के चांसेस कम है। सिर्फ इन वाइप्स का इस्तेमाल ही नहीं इसको बचाता, इसके साथ साथ आप क्या करते हैं, आप अगर रैशेज़ हैं तो सबसे पहले एक फार्मूला याद रखें, उसे हम कहते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन। और ये हाइड्रोकॉर्टिसोन भला क्या करती है, सिर्फ रैशेज़ को ख़त्म करती हैं। बच्चों, न्यू बॉर्न बच्चों में इसे अप्लाई करने पे ज़रा परहेज़ करें। अगर आप इसे अप्लाई कर रहे हैं तो 7 दिन से ज़्यादा अप्लाई ना करें। सिर्फ हाइड्रोकॉर्टिसोन की क्रीम, सिर्फ 20 रुपये की क्रीम है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप इससे रिलीफ़ हो जाएंगे तो वेल एंड गुड है। अगर रिलीफ़ नहीं होंगे तो आप इससे आगे क्या करेंगे। देखिए, अगर हाइड्रोकॉर्टिसोन से रिस्पॉन्स आएगा तो फिर आपने भला क्या करना है, एक वर्ड आता है इमोलियंट। इमोलियंट में एक ब्रांड आता है जिसे हम हाइड्रेक्स कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, वो ये कि स्किन को ग्रीसी रखता है। वो ग्रीसी वाला किस रखता है, स्किन की अपर सरफेस होती है ना, उसको ड्राई नहीं होने देता। उसमें वाटरी एग्जिस्टेंस रखता है, जिसकी वजह से जो नेपी होती है वो स्किन के साथ रगड़ नहीं खाती, और रगड़ ना खाने की वजह से रैशेज़ नहीं होते। तो कैसी बात है, मैंने आपको बताया हाइड्रोकॉर्टिसोन जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं रैशेज़ ख़त्म होते हैं, फिर आपने इमोलियंट का इस्तेमाल करना है। और इमोलियंट के ब्रांड कौन सा आता है, हाइड्रेक्स। तो ये पहली प्रोटेक्शन वे है अगर सिंपल रैशेज़ हैं। अच्छा, अगर रैश है फंगस की वजह से, तो आप एक बात याद रखिए, फिर आपने उन्हीं वाइप से स्किन को साफ़ करना है, ड्राई करना है। फंगस में एक फार्मूला आता है जिसे हम कहते हैं क्लोट्राइमाजोल। क्लोट्राइमाजोल, आपने एक ब्रांड भी सुना होगा जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजोल, याद है? हाइड्रोजोल के अंदर 2 फार्मूले हैं, क्लोट्राइमाजोल और हाइड्रोकॉर्टिसोन। देखिए, स्किन के ऊपर हमेशा हाइड्रोकॉर्टिसोन बड़ी इफेक्टिव होती है तो स्टीरॉयड, लेकिन 7 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, और न्यू बॉर्न में तो इस्तेमाल ही ना करें। ठीक है, तो इसका मतलब फंगस अगर है तो ज़्यादातर माएँ भला क्या करती हैं, हाइड्रोजोल का इस्तेमाल करती हैं। और हाइड्रोजोल में क्या है, हाइड्रोकॉर्टिसोन और क्लोट्राइमाजोल। जो क्लोट्राइमाजोल है ना, ये एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखता है। अगर फंगस का इन्फेक्शन होगा तो हाइड्रोजोल से रिकवर हो जाएगा। तो पहला सादा नेपी रैश था, उसमें आपने क्या किया, हाइड्रोकॉर्टिसोन का इस्तेमाल किया 20 रुपये वाली, फिर उसके साथ आपने इमोलियंट का अप्लाई किया। फिर अगर फंगस का है तो आपने हाइड्रोजोल इस्तेमाल की, और उसके साथ आपने भला क्या किया, इमोलियंट का इस्तेमाल किया। पहले हाइड्रोकॉर्टिसोन लगा ली, उसके ड्राई होने के बाद आपने इमोलियंट लाजमी अप्लाई करनी है ताकि स्किन ड्राई ना हो, ऑयली रहे। 2 वजह हो गई। तीसरी वजह की तरफ आए। तीसरी वजह जो रैश की हो सकती है ना, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, और उस बैक्टीरिया में ना एंटीबायोटिक बड़ी इफेक्टिव होती है, और टॉपिकल यानी कि स्किन के ऊपर लगाने वाली एंटीबायोटिक, उस एंटीबायोटिक का नाम है फ्यूसिडिन। फ्यूसिडिक एसिड के नाम से आती है।
ठीक है। इसमें डिफरेंट ब्रांड आते हैं, फ्यूसिडिन एच आती है, देखिए फ्यूसिडिक एसिड प्लस हाइड्रोकॉर्टिसोन, देखिए फ्यूसिडिन एच में, ठीक है, या फ्यूडिक एच का ब्रांड आता है, उसमें फ्यूसिडिन एसिड है और हाइड्रोकॉर्टिसोन है। अगर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होगा तो इस फ्यूसिडिन एच या फ्यूडिक एच से रिकवर हो जाएगा। तो देखिए सादा नेपी, फंगल का नेपी और बैक्टीरियल नेपी, ये 3 मेजर वजूहात होती हैं रैशेज़ की। और आपको मैं फिर कहता हूँ, जब भी आप बैक्टीरिया के अगेंस्ट अप्लाई करें फ्यूसिडिन एसिड और हाइड्रोकॉर्टिसोन, फंगस के अगेंस्ट इस्तेमाल करें क्लोट्राइमाजोल, हाइड्रोकॉर्टिसोन, एट द एंड आपने लाजमी इमोलिएंट इस्तेमाल करनी है। और उस इमोलिएंट की प्रॉपर्टी होती है स्किन को ड्राई नहीं होने देती, ऑयली रखती है, वाटरी रखती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन, रगड़ कम से कम होती है नेपी और स्किन के दरमियान रैशेज़ होने के कम से कम चांसेस होते हैं। तो मेरे ख्याल से अब कोई वजह नहीं रही कि आप नेपी रैशेज़ से अपने बच्चे को बचा सकें। तो मैं रिपीट कर दूं आपको, रिपीट ये है, अगर रैशेज़ सिंपल हैं तो सिर्फ हाइड्रोकॉर्टिसोन और इमोलिएंट अप्लाई की, ठीक है, 7 दिन से ज़्यादा हाइड्रोकॉर्टिसोन अप्लाई नहीं करने। अगर फंगस की वजह से है तो आपने फंगस की क्लोट्राइमाजोल हाइड्रोकॉर्टिसोन, हाइड्रोजोल के नाम से ब्रांड आता है, ये अप्लाई की। अगर बैक्टीरिया की वजह से है फ्यूसिडिक एसिड प्लस हाइड्रोकॉर्टिसोन, फ्यूडिक एच और फ्यूसिडिन एच इसके ब्रांड आते हैं, ये अप्लाई की, ठीक है। और जब भी आप तीनों को अप्लाई करेंगे एट द एंड बाद में आपने इमोलिएंट स्किन के ऊपर अप्लाई करनी है और पैम्पर अप्लाई कर दें। और अगर नेक्स्ट टाइम रैशेज़ होने का खदशा हो, पैम्पर उसी टाइम चेंज करें, ठीक है। चेंज करने के बाद एयरेटेड रखें स्किन, यानी कि हवादार रखें, जिससे रैशेज़ गायब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो कोशिश करें। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो बोला क्या है, पैम्पर टाइट नहीं अप्लाई करना, लूज़ पैम्पर, यानी कि अगर बच्चे का साइज़ 3 नंबर है तो आप 5 नंबर 4 नंबर अप्लाई करें। लूज़ पैम्पर जितना अप्लाई होगा उतने रैशेज़ के चांसेस भी कम होंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं कि आप नेपी रैशेज़ से किस तरह बच सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और पूरी वीडियो देखा करें। और आपका जो भी क्वेश्चन है मैं आपको रिप्लाई करूँगा कमेंट्स के अंदर। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।